कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी होस्ट, दोस्त और इंग्लिश एजुकेटर मिस्टी और मैं आप सबका स्वागत करती हूं आपके फेवरेट ऑनलाइन एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बुक ब्रिज पर। बेटा, जैसे आज है वेंसडे और आपको पता है कि वेंसडे को या तो हम राइटिंग सेक्शन डिस्कस करते हैं या फिर ग्रामर सेक्शन डिस्कस करते हैं। आज जो है मैंने ये डिसाइड करा है कि आज हम करेंगे राइटिंग सेक्शन। और राइटिंग सेक्शन में भी आज मैंने जो टॉपिक पिक करा है वो है आपका नोटिस, मिनट और एजेंडा। ये जो आज की क्लास है, ठीक है, मैं आपको सीधे शब्दों में बता देती हूँ कि ये जो क्लास है वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए नहीं है। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तब आप इस क्लास को देखिएगा, या फिर अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तब आप इस क्लास को देखिएगा, तभी आपके लिए फायदा होगा। स्कूल गोइंग स्टूडेंट जो है इस क्लास को नहीं देखे। अगर आपने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देखना है आप देख सकते हो, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देती हूँ इस वजह से, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उसी चीज को देखिए जो आपके काम आएगा। अगर आप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है नोटिस, मिनट, एजेंडा। तो ध्यान से समझते जाइएगा कि ये है क्या। आज के इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स है ना कि नोटिस क्या होता है, मिनट क्या होता है, एजेंडा क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको अश्योर करती हूँ कि मैं चीजों को क्रिस्टल क्लियर करवा दूंगी। चलिए, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। देखो, नोटिस छोटी क्लासेस में भी आपने नोटिस करा है। जब हम फिफ्थ में, सिक्स्थ में होते हैं तब से हमें नोटिस करवाना शुरू कर देते हैं। अप टू 12th तक हम नोटिस करते हैं, ठीक है। तो नोटिस सेम है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नोटिस? नोटिस क्या है? नोटिस में क्या है? कोई भी चीज है, कोई इवेंट होने वाला है, ठीक है, कोई इवेंट होने वाला है, कोई ट्रिप जाने वाला है, कोई मीटिंग होने वाली है, ठीक है। तो रादर देन हम सभी को जाके बोले कि अरे भाई तुझे पता है मीटिंग होने वाली है, अरे भाई हमने ना कहीं का ट्रिप जाना है, तो ऐसा ना करके हम क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, चाहे वो कोई स्कूल है, कोई ऑफिस है, आई ना समझ में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या करते हैं, रिटन में, ठीक है ना, रिटन में चीजों को लिखकर नोटिस बोर्ड पे पेस्ट कर देती है। उससे क्या है, कोई भी बंदा उसे देखता है, उसे पता लग जाता है कि अपकमिंग इवेंट जो है ये वाला होने जा रहा है। तो नोटिस क्या है, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। अब आ जाओ कि अगर आप नोटिस लिख रहे हो कॉर्पोरेट के लिए, या आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, उसका ये सिलेबस भी है, ठीक है ना, नोटिस, मिनट, एजेंडा, वहां पे आप नोटिस को कैसे समझोगे, ध्यान से समझना। देखो, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मान लीजिए हम एबीसी कोई हमारा कंपनी है, ठीक है, एबीसी कंपनी है, और एबीसी कंपनी में जो डायरेक्टर है उसने मीटिंग करनी है सारे सेल्स वालों की। आई बात समझ में? अब आज के टाइम में तो हम क्या करते हैं, ईमेल्स जो है वो लिख देते हैं या व्हाट्सएप पे ग्रुप होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो हमारा नोटिस है, रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो आज भी हर ऑफिस में यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, अपने लेटर हेड पे, अब क्वेश्चन आता है कि मैम लेटर हेड क्या होता है? लेटर हेड क्या है, एक कंपनी का एक A4 साइज का पेज है, ध्यान से समझना, A4 साइज का पेज है, ठीक है, मान लो ये A4 साइज का पेज है, यहाँ पे, ठीक है, जो कंपनी है उसका लोगो लगा होगा, उसका नेम लिखा होगा, आएगा समझ में सब कुछ, और यहाँ पर ब्लैंक पेज होगा जहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। दिस इज व्हाट द लेटर हेड। आप यहाँ पे सैंपल पे भी देख सकते हो। अब ध्यान से समझो, लेटर हेड पे जो कंपनी है, जो सीईओ है, ठीक है, या डायरेक्टर है, उसने बोला अपने सेक्रेटरी को कि भाई जितने भी हमारे सेल्स वाले हैं ना उन सबको मीटिंग में बुला लो, ठीक है, उसके बाद हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। तो उनका जो पीए होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, एक नोटिस टाइप करेगा, कहाँ पे करेगा, लेटर हेड पे करेगा, जिसमें इंक्लूड क्या क्या चीजें करना है, ध्यान से समझना। पहले तो डेट, टाइम, मीटिंग कब होनी है वो, उसकी वेन्यू, ये सारी चीजें। उसके बाद मीटिंग किस लिए है, मतलब ये क्या होता है, सेल्स वालों के लिए है, फाइनेंस वालों की है, एचआर की मीटिंग है, किसकी मीटिंग है, वो सारी चीजें लिखकर कब होनी है, कहाँ होनी है, कितने टाइम में होनी है, वो सारी चीजें मेंशन कर देगा। और ये भी बता देगा कि ये जो मीटिंग है ना ये किसने बुलाई है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नोटिस क्या होता है। आपको सब चीजें ना अभी एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, एक ओवरव्यू दे रही हूँ, क्योंकि बिफोर डूइंग एनीथिंग आपको ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो चीज है क्या। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने नोटिस बना लिया, ठीक है। अब देखो, तुम्हें नोटिस आ गया भाई, ठीक है ना, कि हमारे जो मतलब कि डायरेक्टर है उसके साथ हमारी मीटिंग है, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे अरे भैया मीटिंग में करना क्या है, जाके बोलना क्या है, दिमाग में कोई क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते? ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो एजेंडा, एजेंडा क्या होता है? एजेंडा वो पॉइंट्स होते हैं जो हमने मीटिंग में डिस्कस करने हैं। मान लो अगर कोई कंपनी जो है कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है,
ठीक है। तो वो अपने सेल्स वालों से उस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहती है, ठीक है। तो एजेंडा में क्या बन जाएगा कि जी न्यू जो प्रोडक्ट है उसकी डिस्कशन, ठीक है। सैलरी की बात करनी है तो सैलरी की बात हो जाएगी, अगर कोई इंसेंटिव की बात पे डिस्कशन होनी है तो इंसेंटिव की बात हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट अगर डिस्कस होनी है तो वो एजेंडा, मतलब क्या टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग, दैट इज व्हाट एजेंडा। इज इट क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया नोटिस क्या है। नोटिस क्या है? इन्फॉर्म करना है हमें। नोटिस और एजेंडा को कृपया करके मिक्स मत कीजिएगा। नोटिस का मतलब क्या है? आपको सिर्फ ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि इस सो एंड सो डेट पर, सो एंड सो प्लेस पर देयर इज अ गैदरिंग ऑफ द पीपल, जो ये लोग होंगे जो वहां पे बैठेंगे और कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। दिस इज व्हाट द नोटिस। एंड एजेंडा इज व्हाट कि मीटिंग के दौरान जब आप वहां पे चले जाओगे तो डिस्कस क्या करोगे, ये होता है एजेंडा। आई होप इट इज क्लियर। नोटिस और एजेंडा, इसमें डिफरेंस क्लियर हो गया है? वेरी गुड। अब देखो नोटिस और एजेंडा ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कई बार हाउ टू राइट वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है ना। आप ये समझ लो कि पहले पेज पे हमने नोटिस लिख दिया, ठीक है, सेकंड पेज उठाया उस पे हमने एजेंडा बना दिया। एजेंडा बनाने का मेन पर्पस क्या होता है? देखो एजेंडा बनाने का मेन पर्पस ये होता है कि जब हम, मान लीजिए आपके पास नोटिस आया, ठीक है, आपने देखा कि अच्छा जी हमारी मीटिंग है, ठीक है मुझे जाना है, फिर तुम्हें लगा किस चीज की मीटिंग है, फिर आप एजेंडा को रीड कर लेते हो। देन यू हैव एन आइडिया कि अच्छा ये चीजें डिस्कस होना है, तो ठीक है अगर मेरे पास कोई पॉइंट है तो मैं भी अपना लेके चलता हूँ, है ना, मैं भी अपने आप को प्रेजेंट करूंगा मीटिंग में। आई बात समझ में? क्योंकि अगर हमें ये पता होता है कि हमने क्या डिस्कस करना है मीटिंग में, तो बहुत ही ईजी हो जाता है मीटिंग को अच्छे तरीके से सक्सेसफुल बनाना। आई बात समझ में? अदरवाइज बिना एजेंडा के हम जाके वहां पे बैठ जाते हैं, लोगों से पूछे अरे तुझे पता है मीटिंग किस बात की है, अरे तुझे पता है क्यों बुलाया है हमें यहाँ पे, ऐसे है वैसे, इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो नहीं आते हैं इफ यू आर अवेयर विद द एजेंडा। आई होप कि एजेंडा आपको क्लियर होगा कि एजेंडा होता क्या है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? बस ठीक है। अब आ जाता है नोटिस, एजेंडा हमने देख लिया, लास्ट पे आता है मिनट। अब आपके दिमाग में आएगा मिनट, अरे मैडम 5 मिनट 10 मिनट वाला, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मिनट क्या होता है? देखो कोई भी मीटिंग हुई, ठीक है, आप सभी आ गए मेरे पास मीटिंग में, आप सारे बैठ गए यहाँ पे, ठीक है, हमने डिस्कस करा जी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जी नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, दिस एंड दैट। तो व्हाट एवर डिस्कशन, जो भी डिस्कशन इस मीटिंग में हुई, ठीक है, उन सभी का रिटन रिकॉर्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? मिनट्स ऑफ द मीटिंग। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, किसी भी मीटिंग में जो भी चीज डिस्कस होगी, ठीक है ना, उस चीज का रिटन रिकॉर्ड जो होता है वो क्या होता है? मिनट्स ऑफ द मीटिंग। आई बात समझ में? अब देखो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में आप क्या चीजों को इंक्लूड करोगे? सबसे पहले तो आप क्या है कि आप ये बताओगे कि कितने लोग प्रेजेंट थे मिनट्स में, है ना, कितने, सॉरी मिनट्स में नहीं, कितने लोग प्रेजेंट थे मीटिंग में, उनके नेम आ जाएंगे कि ये बंदे जी हैं जो प्रेजेंट थे, ये लोग जो हैं वो एब्सेंट थे, ठीक है ना, तो ये प्रेजेंट है ये एब्सेंट है। आई बात समझ में? उसके बाद क्या क्या एजेंडा था, एक तरफ आप एजेंडा लिख देते हो, उसके साथ में क्या डिस्कशन हुआ, ठीक है, ये डिस्कशन हुआ, ये प्रपोज किया गया था, मतलब इसने ये टॉपिक को प्रपोज किया, फिर ये डिस्कशन हुई, ठीक है, तो इस बंदे ने इनिशिएट किया, इस बंदे ने उसको प्रोसीड किया, एंड फाइनली ये जो है वो रेजोल्यूशन दिया। रेजोल्यूशन मतलब व्हाट? रिजल्ट, कि ये जो है इस पर्टिकुलर मीटिंग का, इस पर्टिकुलर टॉपिक का ये जो है फाइनल रिजल्ट निकला, ठीक है। एक एजेंडा डिस्कस हो गया, फिर दूसरा एजेंडा उठा लिया, दूसरे को हमने क्या है, किसने जो प्रपोज करा था, किसने उसको प्रोसीड करा, एंड फाइनली क्या रेजोल्यूशन निकला। इस तरीके से हम सारे एजेंडाज जो है वो डिस्कस कर लेते हैं मीटिंग में, और मिनट्स में हम उन सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से मेंशन कर देते हैं कि हाँ दिस इज, ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस हुई थी और ये जो है रिजल्ट इसका निकला था। आई होप कि व्हाट इज नोटिस, व्हाट इज मिनट एंड व्हाट इज एजेंडा वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब देखो नोटिस, मिनट और एजेंडा में फर्क समझा देती हूँ। नोटिस सबसे पहले आता है, ठीक है, नोटिस कब आएगा? सबसे पहले, क्योंकि नोटिस होगा तभी आपको पता चलेगा कि सो एंड सो डेट पे, सो एंड सो प्लेस पे हमारा एक गैदरिंग है जिसमें हमने पहुंचना है और वो गैदरिंग इस बंदे ने बुलाया, ठीक है। देन आ जाता है आपका एजेंडा। एजेंडा में हमें क्या समझ में आता है कि अच्छा दीज आर द थिंग विच इज सपोज टू डिस्कस इन द मीटिंग, कि हमने ये टॉपिक को अपने माइंड में लेके चलना है ताकि इस पे जाकर वहां पे हमने डिस्कशन करनी है, ठीक है। फिर आ जाता है मिनट्स। मिनट्स में क्या, हम प्रॉपर रिटर्न रिकॉर्ड रखते हैं कि इस पर्टिकुलर मीटिंग में ये चीजें डिस्कस हुई थी, इतने बंदे प्रेजेंट थे, इतने बंदे एब्सेंट थे, ठीक है, और ये इसका रेजोल्यूशन निकला था, ठीक है। अब मिनट्स जो है
इसका आगे क्या यूज होगा, जैसे आपकी नेक्स्ट मीटिंग हुई, ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग हुई, सेम टॉपिक पे हुई, सेम एजेंडा पे हुई, तो पहले जो सेक्रेटरी है, ठीक है ना, जो आपकी कंपनी का सेक्रेटरी है, वो आपके सामने आएगा, वो पिछला मिनट्स आपको पढ़ के सुनाएगा। तो उससे क्या होगा, आपके माइंड में एक रीकैप आ जाएगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ऑलरेडी मीटिंग हुई थी और ये डिस्कशन हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमने रेजोल्यूशन लिया था, मान लो मैं आपको सेल्स की बात डिस्कस कर रहे थे ना, तो सेल्स में हमने मान लो कि हमने ये सोचा कि नया जो प्रोडक्ट है, ठीक है, 6 महीने में हमारी ग्रोथ जो है वो इतने होने चाहिए, मान लो कि 10% हमने इंक्रीमेंट लेके चलना है। आई बात समझ में? अब हम जो है मिनट्स को पढ़ेंगे, सभी को पता लग जाएगा कि क्या हमारा डिसीजन हुआ था कि 10% हमें इंक्रीमेंट चाहिए। आई बात समझ में? फिर हम देखेंगे कि क्या हम उस जो टारगेट है उसको पूरा कर पाए हैं या नहीं पूरा कर पाए। अगर नहीं पूरा कर पाए तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या रीजन हुआ जिसकी वजह से हमारा टारगेट फेलियर हुआ है। ये होता है मिनट्स का मेन जो मोटिव है मिनट्स लिखने का। आई बात समझ में? अब आपके माइंड में आ रहा होगा मैम आजकल तो सीसीटीवी है जी, ठीक है, उसके बाद चाहे रिकॉर्डर रख ले, ये कर ले, वो कर ले। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, चाहे आप कितना भी एडवांस हो जाओ, लेकिन डॉक्यूमेंट्स, कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, ठीक है, तो क्या करते हो, वीडियो बना के रखते हो? नहीं, क्योंकि आजकल आपको पता है एआई के दम पे कुछ भी हो सकता है। आप कहोगे मैम एआई के दम पे ये भी तो बन सकता है, ऑब्वियसली बात बन सकता है, लेकिन फिर भी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए आज भी हम किसका यूज करते हैं, नोटिस, मिनट, एजेंडा का यूज करते हैं। आई होप कि नोटिस, मिनट, एजेंडा क्या होता है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, तीनों में क्या फर्क है, वो आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर मैं आगे बढ़ूं, चलिए, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस कर लेते हैं नोटिस। एक बात याद रखना, देखो एक वीडियो में अगर मैं सारा कवर कराऊंगी, ठीक है, कि नोटिस का भी फॉर्मेट समझा दूं, व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट, मिनट भी, एजेंडा भी, तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं क्या करती हूँ ना, कि आपको देखो नोटिस, मिनट, एजेंडा होता क्या है वो अच्छे से समझा दिया, ठीक है, तीनों में डिफरेंस बता दिए। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं नोटिस को। नेक्स्ट वाली जो हमारे नेक्स्ट वेडनेसडे को हम ट्राई करेंगे कि हमारा एजेंडा और मिनट वो डिस्कस कर ले, और आपको प्रॉपर सैंपल भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपने लिखना है। आई होप क्लियर। चलो फिर हम फटाफट नोटिस डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि नोटिस क्या है। नोटिस लिखने का मेन जो पर्पस है, ठीक है ना, वो क्या है, ताकि हम लोगों को इन्फॉर्म कर सके, ठीक है, लोगों को इन्फॉर्म कर सके। तो अब देखो, सबसे पहले आप किसका यूज करोगे, लेटर हेड का यूज करोगे, ठीक है। लेटर हेड आप कैसे बनाओगे, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आपको एग्जाम में ऑब्वियसली बात है आपने नोटिस, मिनट, एजेंडा बनाना है, तो नोटिस वहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप किसी कॉर्पोरेट में होगा तो आपको लेटर हेड मिल जाएगा, ठीक है, वहां पे आप लिख दोगे, लेकिन यहाँ पे लेटर हेड आपको बनाना भी पड़ेगा। तो लेटर हेड में ध्यान से समझना, A4 साइज का सीट है, आप यहाँ पे सैंपल में भी देख लो, ठीक है, A4 साइज का सीट है, ठीक है, उसके टॉप पे, टॉप सेंटर में, ठीक है, टॉप सेंटर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी लिखेंगे, ठीक है, ABCD कंपनी, फिर प्लेस, ठीक है, जैसे हम लोग मान लो, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, उसके बाद नवी मुंबई, दिस एंड दैट, इस तरीके से पिन कोड वगैरह लिख दिया, ठीक है, ये कहाँ होगा, टॉप के सेंटर में। इज इट क्लियर? उसके बाद आपने चाहो तो आप कंपनी का लोगो भी बना सकते हो, कोई फोन नंबर वगैरह डालना है तो वो भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आ जाओ लेफ्ट साइड पे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे आप डेट मेंशन करोगे कि ये जो सर्कुलर है, ठीक है, जो नोटिस है वो आज की डेट में निकल रहा है। आई बात समझ में? डेट मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप सेंटर में क्या मेंशन करते हो, नोटिस, ठीक है, नोटिस आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद आप एक लाइन ड्रॉप करके, ठीक है ना, थोड़ा सा स्पेस देना है, अगर आपके पास ब्लैंक पेज है तो थोड़ा स्पेस तो दोगे ना, ठीक है, अगर आपके पास लाइनों वाली कॉपी है तो एक लाइन ड्रॉप कर देना, ठीक है। एक लाइन ड्रॉप करने के बाद आप लिखोगे, ठीक है, इट इज टू इन्फॉर्म दैट, ठीक है, या आवर कंपनी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग ऑन दिस डेट फॉर दिस पीपल। आई बात समझ में? आप फॉर्मेट और वर्डिंग्स में आपको दे देती हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो। तो इस तरीके से आपने लिख दिया, ठीक है। इसमें इंक्लूड क्या करना है, देखो सबसे पहले कि मीटिंग जो है वो कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है, ठीक है, हु इज द होस्ट ऑफ द मीटिंग, पहली बात, कौन कौन से लोग जो है वो इन्वाइटेड है, ठीक है। उसके बाद मीटिंग कब है, डेट, मीटिंग का टाइम, ठीक है, और मीटिंग का वेन्यू, कि कहाँ पे डिस्कशन होगी। आई बात समझ में? ये सारी चीजें आपने प्रॉपर तरीके से जो नोटिस है उसमें लिख देना है। आई बात समझ में? उसके बाद आप नीचे आ जाते हो, फिर आपने
क्या करना है, सिग्नेचर कर देना है और नेम लिख देना है, ठीक है ना, कि हाँ भाई ये बंदे ने जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज करी थी। अब आपको पता है पीए जो है वो आपके डायरेक्टर के बिहाफ पे करेगा, तो वो डायरेक्टर का नेम लिख के, ठीक है, और नीचे लिख देगा उसकी डेजिग्नेशन। आई होप इट इज क्लियर। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। इज देयर एनी डाउट अप टू हेयर? तो आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको लिखने में फिर भी एक आधे टॉपिक में कोई भी दिक्कत आ जाए ना, आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, तसल्ली से डाल देना, क्योंकि मैं पर्सनली हर एक कमेंट को मतलब कि रीड करती हूँ, ठीक है, और अगर मुझे वैल्यूएबल लगता है तो मैं पक्का ही उसका रिप्लाई करती हूँ, ठीक है ना। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो नोटिस कैसे करना है वो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक सैंपल देख लो नोटिस का। ये देखो, ये लेटर हेड है, ठीक है। लेटर हेड पे सबसे पहले आपका नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ गया, ठीक है ना। उसके बाद लेफ्ट साइड पे मैंने डेट लिखा है, फिर आप ये देख लो नोटिस लिखा हुआ है एंड दिस इज बॉडी। आई बात समझ में। फिर नीचे क्या है कि हमने सिग्नेचर और नेम और डेजिग्नेशन वगैरह लिख दिया है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। इज देयर एनी डाउट? नो, वेरी गुड। मैं पढ़ाऊं और डाउट हो जाए, हो ही नहीं सकता, जस्ट अ जोक। वही मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ऐसा पढ़ाऊँ कि शायद आपको समझ आ जाए और आपको हेल्प हो, ठीक है। तो आप कॉर्पोरेट में हो चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आपके लिए नोटिस मिनट एजेंडा लिखना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। और ये अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो ना, तो ये तो मतलब एक अच्छा टॉपिक है जो 10 नंबर देता है आपको, ठीक है ना। तो नोटिस आपको आई होप समझ आ गया होगा कैसे लिखना है, तीनों क्या होता है, तीनों में क्या फर्क है, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वेडनेसडे को वी विल डिस्कस एजेंडा एज वेल एज मीटिंग। तो नेक्स्ट क्लास में जरूर आइएगा, ठीक है। वैसे आपको मेरा शेड्यूल पता ही है, मंडे को लिटरेचर एंड वेडनेसडे को आपका है राइटिंग या ग्रामर में से, एंड फ्राइडे वी हैव स्पीकिंग सेशन, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हमारे नेक्स्ट सेशन राइटिंग या ग्रामर में से तो हम राइटिंग पिक कर लेंगे और नोटिस मिनट एजेंडा जो टॉपिक है उसको क्लियर कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर हमारा क्या शेड्यूल है, आगे हमें क्या करना है। तो स्टे ट्यून विद अस फॉर मोर सच वीडियोस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अगर लगे कि आपका टाइम यूटिलाइज हुआ, वीडियो देख के कुछ सीखा और ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है, तो वीडियो को शेयर करना, ठीक है। और लगे मैम अच्छा पढ़ाती हैं, मैम से पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल की घंटी दबा लेना, ठीक है ना, ताकि अगर हम कोई भी जो वीडियो है अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। चलिए मिलते हो आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखेगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।